हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत श्रीवास्तव माई डिजिटल गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे WHM पैनल की। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी न्यू व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के अंत में आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएँ। तो जैसा कि बात मैंने आपको बताया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं WHM पैनल की। बेसिकली WHM है क्या? जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपने मल्टीपल वेबसाइट होस्ट की होंगी, कभी आपने ये सर्वर बाय किया होगा, तो अलग अलग टाइप होते हैं। VPN सर्वर होता है हमारा, शेयर्ड सर्वर होता है, डेडिकेटेड होता है। तो नॉर्मली लोग शेयर्ड सर्वर बाय करते हैं और वहाँ पे मल्टीपल साइट होस्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है फिर कि आप जब शेयर्ड सर्वर पे मल्टीपल साइट होस्ट करते हैं तो आपके पास एक सिंगल कंट्रोल पैनल होता है जहाँ से आप उन साइट्स को मैनेज कर रहे हैं। दूसरा, जो नेम सर्वर आप डिफाइन करते हैं वो उस थर्ड पार्टी का होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं WHM पैनल की, तो WHM आपके C पैनल से एक लेवल अप का पैनल है जहाँ से आप C पैनल क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल। मीन्स अगर आपका होस्टिंग प्रोवाइडर आपको WHM पैनल प्रोवाइड करा रहा है, मीन्स आप हर एक क्लाइंट के लिए सेपरेट C पैनल रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि कई होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं जो शेयर्ड सर्वर पे डोमेन की रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आप इस सर्वर पे 3 डोमेन रजिस्टर कर सकते हो, इस सर्वर पे 5, इस सर्वर पे अनलिमिटेड एड ऑन चल सकते हैं। उसी तरह आपको ऐसी मार्केट में कई कंपनियां मिल जाएंगी जो आपको WHM पैनल देती हैं C पैनल की लिमिटेशन के साथ। मीन्स आप वहाँ पे डोमेन ऐड कर सकते हैं और जितनी भी लिमिट है उसकी उतने C पैनल क्रिएट कर सकते हैं। जिसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका क्लाइंट आपसे C पैनल की डिटेल भी मांगता है तो आप इजीली उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ये महसूस नहीं होगा कि C पैनल दे दूंगा तो मेरे और भी कंट्रोल्स चले जाएंगे। और ना सिर्फ आप C पैनल की डिटेल शेयर कर सकते हैं बल्कि अपना एक कस्टमाइज नेम सर्वर भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें कि थोड़ा टाइम लगता है उसके अप्रूवल में। बट एक बार अगर वो अप्रूव हो गया, जनरली इसमें 72 आवर्स का टाइम लगता है, इसके बाद आपका खुद का कस्टम नेम सर्वर होगा जो कि आप किसी भी डोमेन पे पॉइंट करते हैं तो वो डोमेन आपके WHM से कनेक्ट हो जाएगा और उसके DNS की सेटिंग आपके पैनल से ऑपरेट होने लगेगी। इसके साथ साथ आप मल्टीपल अकाउंट मैनेज कर सकते हैं और भी तमाम चीज़ें हैं, तमाम बेनिफिट्स हैं WHM पैनल की। तो इस वीडियो में हम लोग जानते हैं और आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या फीचर्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और स्मार्टली अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारी WHM की स्क्रीन है, आप देख सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको मेन्यूज ऑप्शंस दिखते हैं WHM के। यहाँ पे आपको कुछ मेन हाइलाइट्स दिखते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे 2 व्यूज़ हैं, एक हमारा क्लासिक व्यू है और एक डिफ़ॉल्ट व्यू है। डिफ़ॉल्ट व्यू में आपको ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। क्लासिक व्यू अगर आप करते हैं तो आपको और भी यहाँ पे ऑप्शंस दिखते हैं। एक एक करके हम हर एक ऑप्शंस पे बात करेंगे कि किस पे क्या हम कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट व्यू से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें समझना है कि ये डिफरेंस क्या है। बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई सर्वर या कोई होस्टिंग बाय करते हैं किसी थर्ड पार्टी से, तो आपने देखा होगा वहाँ अलग अलग पैकेजेस बने होते हैं। उस सर्वर कंपनी का अपना एक नेम सर्वर होता है। इस WHM पैनल के थ्रू आप वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आप अपना खुद का कस्टमाइज नेम सर्वर डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स जैसे आपने GoDaddy, बिग रॉक और अलग अलग जो होस्टिंग प्रोवाइडर हैं उनका सबका देखा होगा नेम सर्वर, तो आप अपनी कंपनी का भी अपना इंडिविजुअल नेम सर्वर डिफाइन कर सकते हैं, इस WHM पैनल पे क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, उस नेम सर्वर को जो आप क्रिएट करते हैं तो अप्रूवल में जो भी टाइम लगता है, अप्रूव होने के बाद फिर आप जो भी होस्टिंग या जो भी C पैनल यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो उस नेम सर्वर से कॉल होगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नेम सर्वर कैसे क्रिएट होता है, उसके बाद हम इन ऑप्शंस पे आते हैं। तो यहाँ देखिए एक सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पेज खुलेगा। ये हमारा सर्वर है। ये डिपेंड करता है कि जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है, जो सर्वर प्रोवाइडर है, उसने आपके WHM पे क्या क्या कंट्रोल दे रखे हैं।
तो यहाँ हम इस पे क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं, बेसिक वेब होस्ट मैनेजर को। यहाँ देखिए ये हमारा नेम सर्वर है, नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2। तो आप यहाँ पे कुछ भी नेम सर्वर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने soft4usolutions.com, ठीक है। उसी तरह हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हमारा दूसरा नेम सर्वर हो गया soft4usolutions2.soft4usolutions.com। इसको सेव करने के बाद ये नया सर्वर माइग्रेट हो जाता है, नया नेम सर्वर अपडेट हो जाता है, और इसके बाद जो भी इस पैनल पे आप अकाउंट ऐड करेंगे, सी पैनल क्रिएट करेंगे, वहां इस नेम सर्वर के थ्रू डीएनएस कॉल होगा। तो यहां से आप नेम सर्वर सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम वापस अपने डैशबोर्ड स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि नेम सर्वर हमारा क्रिएट हो चुका है, अब हमें पैकेज क्रिएट करना है। पैकेज बेसिकली क्या हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आप एक पैकेज बनाना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि 20 GB का स्पेस एलोकेट हो। दूसरा पैकेज है जिसमें आप 50 GB देना चाहते हैं। पहले पैकेज में आप ये ऑप्शन देना चाहते हैं कि यूजर सिर्फ 5 ईमेल आईडी क्रिएट कर सके। दूसरे पैकेज में आप चाहते हैं 10 ईमेल आईडी। तो वो पैकेज आप इस ऐड अ पैकेज के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप ऐड अ पैकेज पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगी, जहाँ पे आप पैकेज नेम दे सकते हैं, जैसे स्टार्टर हो गया, अल्टीमेट हो गया, डिलक्स हो गया, जो भी नाम आपको डालना हो। उस पे वेब स्पेस कितना देना चाहते हैं आप, डिस्क स्पेस कितना चाहते हैं, वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। मंथली बैंडविड्थ, एफटीपी अकाउंट, ईमेल अकाउंट, और सारी डिटेल्स आप यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने एक पैकेज ऐड कर लिया। इसी तरह आप मल्टीपल पैकेज बनाना चाहें तो आप मल्टीपल पैकेज बना सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पैकेजेस का एक अलग मेन्यू है। हम होम स्क्रीन से नेविगेट हुए हैं, यहीं पे आपको पैकेजेस के अंदर डिलीट पैकेज, एडिट पैकेज और फीचर मैनेजर का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आप उन पैकेज में अगर कोई चेंजेस करने हो तो आप वो चेंज भी कर सकते हैं। तो इस पैकेज के थ्रू हमने डिफरेंट पैकेज बनाना देखा। अब हम बात करते हैं कि अब हमने पैकेज क्रिएट कर लिया, नेम सर्वर डिफाइन कर लिया, अब हमें एक नया ईमेल, एक अकाउंट क्रिएट करना है, एक नया डोमेन ऐड करना है। तो आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड के मेन्यू में भी मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे अकाउंट फंक्शन के अंदर क्रिएट का ऑप्शन है। मॉडिफाई, अगर कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, उस अकाउंट को टर्मिनेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने उस पर ए पैकेज डिफाइन किया है, आप उसको बी करना चाहते हैं या बी से ए करना चाहते हैं, तो अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ डोमेन डिफाइन करेंगे, उसका यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, जो भी पैकेज आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद कुछ सेटिंग्स हैं जिनको आप डिफाइन करेंगे, और फिर ये आपका एक सी पैनल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे ये मेल रूटिंग सेटिंग है, यहाँ पे अगर हम इसको ऑटोमेटिक रखते हैं, मीन्स अगर आप मेल सर्वर जीमेल पे चला रहे हैं, जोहो पे चला रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी पे चला रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। अगर आपने लोकल मेल एक्सचेंजर रखा है, मीन्स ये वेब मेल के लिए खासकर एक्टिव होता है। अगर आप वेब मेल पे मेल एक्सेस कर रहे हैं तो आप लोकल मेल एक्सचेंजर यूज कर सकते हैं। उसी तरह डीएनएस के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे ये एसपीएफ रिकॉर्ड है जो आपकी मेल्स को स्पैम में जाने से प्रोटेक्ट करता है। तो इन रिकॉर्ड्स को अपडेट करके, जैसे आपने अगर इसे इनेबल कर दिया और इसको अपने डोमेन पे अपडेट कर दिया, तो इजीली वहां पे वो फिल्टर लग जाता है, जिससे ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपकी मेल स्पैम में जाएगी। अब आप यहाँ पे नेम सर्वर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ नेम सर्वर चेंज नहीं किया था, इसलिए जो पुराना नेम सर्वर है वही दिख रहा है यहाँ। अगर मैं नया नेम सर्वर चेंज करता तो यहाँ पे न्यू नेम सर्वर ऐड हो जाता। और इसके बाद जब आप क्रिएट करेंगे तो फिर सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है और आपको पूरे अकाउंट की डिटेल मिल जाती है। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे और ऑप्शन है, फोर्स चेंज पासवर्ड, पासवर्ड चेंज, मॉडिफाई एन अकाउंट, पासवर्ड मॉडिफिकेशन। तो WHM या किसी भी वेब पैनल के अंदर, जो सिक्योर्ड वेब पैनल जिसको हम कहते हैं, आपको पासवर्ड व्यू करने की परमिशन नहीं होती। वहां पे पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। आप सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, उसको व्यू नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते। हाँ, आपके पास अगर WHM पैनल है तो आप किसी भी पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, फिर आप अपने क्लाइंट को न्यू पासवर्ड प्रोवाइड करा दीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग देखते हैं हम, लिस्ट अकाउंट। लिस्ट अकाउंट क्या है? मीन्स आपने जितने भी अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं इस WHM के अंदर, वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पासवर्ड व्यू नहीं कर सकते लेकिन रीसेट कर सकते हैं।
इस प्लस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, अगर प्लान चेंज करना हो तो प्लान चेंज कर सकते हैं, टर्मिनेट, ये आपको सारे ऑप्शंस यहीं मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको लेफ्ट हैंड मेन्यू में भी ये ऑप्शंस मिलते हैं। अब इसके बाद अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से सी पैनल पे मूव करना हो किसी अकाउंट के, तो आप इस सी पैनल पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो में वो सी पैनल ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी सी पैनल पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी पैनल की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपडेट की हुई है पोर्टल पे, आप वहां से इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने डिफरेंट अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं और सबको एक सेपरेट सी पैनल प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस की, जैसे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे हमने नेम सर्वर सेट किया। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी सेंटर, जिस पे आप 2 वे ऑथेंटिकेशन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिमोट एक्सेस की, मीन्स आप WHM क्लाइंट के थ्रू इस रिमोट एक्सेस की को यूज करते हुए विदाउट एनी पासवर्ड आप इस WHM पैनल को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिकली अगर कहीं आपने API कॉन्फ़िगर करना है तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लिस्ट अकाउंट हम देख चुके हैं। अकाउंट फंक्शंस, जहां मैंने बताया कि आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल अकाउंट एक साथ अपग्रेड करना है, मीन्स आपने मल्टीपल अकाउंट बनाया हुआ है, उसको आप चाहते हैं कि एक साथ हमें प्लान ए से प्लान बी पे स्विच करना है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी लैंग्वेज में करना हो, और जो भी पैकेज आपको डिफाइन करना हो वो यहाँ पे जो भी पैकेज आपने बनाया हुआ होगा वो आपको इस लिस्ट में दिख जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पैकेजेस की। जैसा कि मैंने आपको अपने डैशबोर्ड स्क्रीन पे ही दिखाया था, वो सेम फंक्शन आप यहाँ से एडिट, डिलीट और ऐड कर सकते हैं। अगर हम DNS फंक्शन की बात करें तो आप यहाँ से भी DNS मैनेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको सेपरेट सी पैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर जो भी इस पैनल पे हैं, जैसे मैं ऐड DNS की बात करता हूं, तो जो भी मेरे पैनल पे इस अकाउंट में जितने भी सी पैनल रजिस्टर्ड हैं उनके DNS को मैं इस पैनल के थ्रू मैनेज कर सकता हूं, आप मैनेज कर सकते हैं। उसी तरह हमारे पास ईमेल अकाउंट का है, जहाँ पे ईमेल की जो डिलीवरी रिपोर्ट है वो आपको दिख जाती है। सी पैनल की लॉग्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन से यूजर ने कब कब सी पैनल चेंज किया है, क्या एक्टिविटी की है, वो पूरी लॉग आपको यहाँ पे दिख जाती है। इसके अलावा कुछ प्लगइन्स हैं, जो आपको कुछ पेड प्लगइन्स भी बाय करने होते हैं, कुछ फ्री प्लगइन्स होते हैं। ये देखिए, ये सी पैनल लॉग्स की फाइल है कि किस किस यूजर ने किस किस टाइम पे यूज किया, ये पूरी लॉग आपको यहाँ पे मिल जाती है। प्लगइन्स के अंदर आप अलग अलग प्लगइन्स, अगर आपको कुछ ऐड करना है, जैसे कई बार कुछ नए प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिक क्लाइंट वाइज, तो आप ये प्लगइन ऐड कर सकते हैं। जो प्लगइन यहाँ लिस्ट में नहीं है उसके लिए आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं, या मैन्युअली लिनक्स के थ्रू आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप जो WHM रन कर रहे हैं, WHM पैनल रन कर रहे हैं, वो कौन से सर्वर पे, आपने इसको डेडिकेटेड सर्वर पे रखा हुआ है या आपने ये WHM किसी से लिया हुआ है, ये उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट का ऑप्शन है, जिसमें आपको API से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपको कहीं, आप डेवलपर हैं और आप इसको कहीं इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इस पैनल को कहीं और प्लेटफॉर्म से एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप API इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप इस WHM पैनल के थ्रू इजीली अपने क्लाइंट को सी पैनल प्रोवाइड कर सकते हैं, सी पैनल का एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब हम होस्टिंग बाय करते हैं, अगर आपको ये WHM का ऑप्शन मिलता है तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। जैसा कि आपने देखा है कि शेयर्ड होस्टिंग में जब आप डोमेन ऐड करते हैं तो वहां पे आप अपने क्लाइंट को FTP से ज़्यादा कुछ और प्रोवाइड नहीं करा पाते। अगर क्लाइंट सी पैनल की डिमांड करता है तो वहां पे आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि आप सी पैनल की डिटेल नहीं दे सकते। लेकिन WHM पैनल पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ सेपरेट सी पैनल हर एक क्लाइंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं, और इसी तरह नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।